15 अगस्त 2024 देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी, कुल सचिव प्रोफेसर संजय सिंह खत्री, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकगण, शिक्षकगण और सभी कार्मिक उपस्थित रहे। सर्वप्रथम शौर्य दीवार पर शहीद सैनिकों को पुष्प अर्पित कर याद किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम के अगले चरण में विकसित भारत 2047 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा किस तरह से अपना योगदान दे सकती है, इस विषय पर अपनी बात रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने सभी कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज 15 अगस्त के दिन 78वें स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हम लोग सभी इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। प्रांगण में उपस्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के सम्मानित निदेशकगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक के साथ में करीब विश्वविद्यालय में 22 या 23 अधिकारी भी हैं। उन अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिक्षकगण, हमारे सुरक्षा कर्मीगण तथा अन्य जो लोग यहाँ पर आए हैं, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज हम लोगों को स्वतंत्र 78 वर्ष पूरे हो गए। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था तो उनका ये कहना था 40 करोड़ जनसंख्या उस समय थी जब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ था। आज 140 करोड़ हम लोग हो गए हैं। 40 करोड़ लोगों में इतनी क्षमता थी कि अंग्रेजों को पूरे देश स्वतंत्र कर लिया। अगर हम 140 करोड़ मिल जाएं और अपने देश के प्रति का सम्मान करें तो हम लोग विश्व के कहाँ पहुंचेंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये एक सपना हो सकता है, लेकिन देखा जाए वो सच्चाई है कि हम 40 करोड़ में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आज 140 करोड़ में भी हम लोग अपने को बोलते हम पीछे हैं, तो उसके पीछे हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। आज का दिन देखा जाए भाषण देने का नहीं है। आज का दिन है, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देते थे, उन सबको नमन करने का दिन है। उन सभी बलिदानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन सभी लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने तन मन धन से एक लगे रहे और किसी तरह भारत स्वतंत्र हो जाए। हमारे उन पूर्वजों को याद करने का दिन है जिन्होंने एक अच्छे भारत की, स्वच्छ भारत की, उत्तम भारत की और विकसित भारत की कल्पना की थी। और आज हम विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं। लक्ष्य एक तय किया है, विकसित भारत 2047। ये भी तय किया है कि इस विकसित भारत को बनाने में हर किसी की भूमिका होनी चाहिए, चाहे उसमें शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जवानों का क्षेत्र हो, चाहे वो स्किल का क्षेत्र हो, चाहे MSc का क्षेत्र हो, चाहे आपके बुनकरों का क्षेत्र हो, हर किसी को आगे बढ़ना। और एक नई नींव रखी गई है। इसी बीच हमारे साथ में नई शिक्षा नीति भी आई है। और नई शिक्षा नीति से अगर भले कोई कुछ भी कहे, अगर नई शिक्षा नीति के लिए अगर विकास का द्वार किसने खोला है तो वो हमारी एजुकेशन जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उसने खोला है। जितना पोटेंशियल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में है, उतना पोटेंशियल किसी में नहीं है। इसके लिए आप सभी को तैयार रहना है। हमने विश्वविद्यालय को देखा है, हम दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं। अभी शशांक जी ने कहा कि माननीय कुलपति जी के प्रयास है, मेरा कोई प्रयास नहीं है। ये सारा प्रयास आप लोगों का है, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं होता। आज विश्वविद्यालय की पहचान थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली वाला जो हिसाब है, उसके तहत विश्व में शायद ये अनूठा विश्वविद्यालय होगा कि ओपन यूनिवर्सिटी होने के बाद जिसके पास अपने पास 6 या 7 जो है कम से कम विदेशियों से हमारे जो है समझौते हो रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी का इनोवेशन में अपना पेटेंट हो रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी का साइबर सिक्योरिटी कार्यक्रम पूरे विश्व में पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारी एक अपनी पहचान है। लेकिन इसके साथ में समस्याएं भी हैं और हम लोग एक समस्याओं को दूर तभी कर सकते हैं जबकि एक दूसरे साथ मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री जी का सपना जो है कि विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत में सबसे पहले योगदान किसका होता है? शिक्षा का होता है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक MOU साइन किया। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी 5 छात्रों को ब्रिटेन जाने का मौका मिलेगा। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं है। मैं पहले से कहता हूं, हम लोग 3 फैक्टर पे काम करते हैं, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पे। अगर हम इसी को, नवाचार को, तकनीकी को और अपनी गुणवत्ता के आधार पर हम देखें, इसके आधार पर हम छात्रों के बीच में अपना SLM तैयार करें, अपना माध्यम तैयार करें, डिजिटल डिवाइड को अपनाएं, तो हो सकता है कि ये 5 छात्रों में हमारे विश्वविद्यालय के छात्र होंगे। लोग सोच नहीं सकते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र जो है नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने ध्यान दिया कि ओपन यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं है, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग की जरूरत है। आप लोगों को ये सपना देखना है कि विश्वविद्यालय कैसे आगे बढ़े। एक ही हमारा सपना होना चाहिए, हमें विश्वविद्यालय के हित के लिए कार्य करना है, अपना हित नहीं है। अधिक न करके मैं पुनः आप सभी को 15 अगस्त 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग विश्वविद्यालय की प्रगति में जैसे आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। कार्यक्रम के अगले चरण में एक वृक्ष मां के नाम के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी, कुल सचिव प्रोफेसर संजय सिंह खत्री सहित विश्वविद्यालय के कई कार्मिकों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। एक वृक्ष मां के नाम इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता हेतु मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 78वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत।